Hello everyone. Very good evening to all. Welcome to day 13 of this free capsule course. जल्दी हम अपने इस कैप्सूल कोर्स को हम फिनिश करने वाले हैं, जो हमने स्टार्ट किया था कुछ दिन 12 दिन पहले, जो अल्टरनेट डेज पर आपका चल रहा था। तो 2 क्लासेस और बची हुई हैं, और उसके बाद हम क्या कर देंगे, इस लिनक्स कैप्सूल कोर्स को हम क्या कर देंगे, एंड कर देंगे एक अच्छी एंडिंग के साथ, सक्सेसफुल एंडिंग के साथ। आई होप कि उसके बाद आप लोग ने काफ़ी इन्जॉय किया होगा, और देन वी प्रोसीड फर्दर टू अनदर टॉपिक। सून यू विल गेट योर अनाउंसमेंट। तो एक बार मुझे आप लोग बता दीजिए कि आप लोग सबको मेरी आवाज़ सही से सुनाई दे रही है, नहीं सुनाई दे रही, एक बार बता दीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को सही से सुनाई दे रहा नहीं दे रहा। बता दीजिए, राहुल, प्रिंस, ओ सॉरी, रियल टेल्स, प्रिंस, जो भी है हमारे साथ आज। मुझे लगता है कि आई एम वेरी हैप्पी यार, थोड़े से कुछ लोग हैं हमारे साथ। ओके, थैंक यू प्रिंस। तो आई होप कि अभी तक जो हमने पढ़ा है, डे 1 से डे 12 तक, आप सबको क्लियर होगा जो अभी हमने पढ़ा है। जो भी हमने पढ़ा है, किसी का कोई डाउट है तो अभी तक आप लोगों ने कोई डाउट हमसे पूछा नहीं है, तो इसका मतलब मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को सही से सब कुछ समझ में आ रहा है और आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर है। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है। ये भी बेसिक आपके फंडामेंटल में ही काम आता है, और आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। किसी को पहले से नॉलेज होगी और किसी को नहीं होगी, तो मैं ये मान के चलूँगा हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स। जो कंसेप्ट है वेरिएबल्स का, कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे आप वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं अपनी मशीन के अंदर, लिनक्स मशीन के अंदर, कैसे आप लोग क्या कर सकते हैं, कि कितने टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और कुछ जो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और होस्ट का तो हम थोड़ा सा और कुछ शॉर्टकट चीज़ें सीखेंगे, ताकि आपका जो फाइल सर्चिंग का पाथ है तो थोड़ा सा और ईजी हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक विद वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स हमारा कंसेप्ट है उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। हम अपना शीट ओपन करते हैं। ओके, मैं सबको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मैं बस का फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ ना, आई थिंक इज मच मोर। नेक्स्ट बात करते हैं, वेरिएबल समझने से पहले आपको समझना है कि व्हाट इज ए पैरामीटर। पैरामीटर क्या है? पैरा, METER, पैरामीटर क्या है? सबसे पहले आपको ये समझना है। तो पैरामीटर की डेफिनेशन, ए पैरामीटर, PARAMETER, ए पैरामीटर इज एनी एंटिटी, ENTIT, एनी एंटिटी दैट स्टोर्स वैल्यूज। पैरामीटर क्या है? एक ऐसी एंटिटी है जो क्या करती है, आपकी वैल्यू को स्टोर करती है। अब क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पैरामीटर्स होते हैं आपकी मशीन के अंदर। वेरिएबल भी पैरामीटर का एक पार्ट होता है, पोजिशनल पैरामीटर, स्पेशल पैरामीटर, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। तो वेरिएबल समझते हैं, वेरिएबल्स क्या होता है। व्हाट इज वेरिएबल? VARIABLE, वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। तो वेरिएबल्स आर द पैरामीटर, VARI वेरिएबल, VIRABL, वेरिएबल्स आर द पैरामीटर्स, PARAMETER। वेरिएबल्स क्या है? पैरामीटर्स हैं whose whose value whose value you can manually change, MANUA, मैनुअली चेंज। मतलब क्या है कि देखो, पैरामीटर्स एक एंटिटी है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वैल्यू को स्टोर करते हैं। जो वेरिएबल्स हैं वे पैरामीटर्स हैं जिनकी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, मैनुअली चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इससे पहले वेरिएबल के बारे में नहीं सुना होगा, अगर कोई भी नॉलेज नहीं है आपको वेरिएबल्स के बारे में, डोंट वरी, आपको जरूरत नहीं है, मैं भी उसको बताने वाला हूँ।
देखो हम सोच सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम्स में छोटे छोटे बॉक्सेस हैं। हम क्या सोच सकते हैं कि जब भी हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें छोटे छोटे बॉक्सेस हम क्रिएट करके रखते हैं, और वो हर एक बॉक्स का एक नाम रखते हैं, और हर एक बॉक्स का क्या रखते हैं, हम एक नाम रखते हैं, और उस बॉक्स के अंदर कुछ ना कुछ हम क्या करके स्टोर करके रखते हैं। उस बॉक्स के अंदर क्या कर रखते हैं हम, स्टोर। तो हम क्या बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हेन, हम अगर आप समझो, व्हेन यू असाइन a value, when you assign a value to a variable, variable, जब आप एक वेरिएबल को क्या करते हैं, वैल्यू असाइन करते हैं। मैं एक बार इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आपको समझ में आया। व्हेन यू असाइन ए वैल्यू टू ए वेरिएबल, इसका मतलब आप समझना, that means, that means you are putting data into द बॉक्स। आप क्या कर रहे हो, उस बॉक्स के अंदर क्या कर रहे हो, डेटा को रख रहे हो। बेसिकली मेरा मतलब ये है, क्योंकि मैंने एक बॉक्स का एग्जांपल लिया है। तो अगर जब आप एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं तो आप क्या कर रहे हो, उस बॉक्स के अंदर क्या कर रहे हो, डेटा को रख रहे हो, जिसको हम एक वेरिएबल बोल रहे हैं इसमें, इसके केस में। अगर मैं बात करता हूं व्हेन यू रेफर, REFERENC, व्हेन यू रेफरेंस ए वेरिएबल, वैल्यू रेफरेंस ए वेरिएबल, या व्हेन यू रेफर ए वेरिएबल, VARIABLE, जब आप एक वेरिएबल को रेफर करते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है that means you get the data back out, BACK out। मतलब क्या, मैं समझाना चाहता हूँ। मैंने क्या बोला था कि जब भी आप अपनी मशीन में या आप अपने कंप्यूटर में या कोई भी डेवलपर जब प्रोग्राम लिखता है तो छोटे छोटे कुछ ना कुछ बॉक्स क्या करता है, क्रिएट करके रखता है। उन बॉक्स में क्या करता है, डाटा रखता है, और उस बॉक्स का एक नाम रख देता है। और जब नाम रख देता है तो जब उस नाम को हम क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल बोल रहे हैं, ओके। और उसके अंदर जो वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, वो डेटा है। तो जब मैं क्या बोल रहा हूँ, जब हमने क्या कर दिया कि जब हमने एक जो वेरिएबल है उस बॉक्स को क्या कर दिया, जब हमने एक वैल्यू असाइन कर दी, उसके अंदर जब हमने डाटा रख दिया, इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, मैं क्लियर बोलता हूँ। व्हेन यू असाइन ए वैल्यू टू वेरिएबल, जब आप एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हो, उसका मतलब ये है कि आप उस बॉक्स के अंदर उस डेटा को रख रहे हो, उस बॉक्स के अंदर उस वैल्यू को डाल रहे हो। ये है उसका मतलब, वेरिएबल का मतलब। अगर आप किसी एक वेरिएबल को रेफरेंस ले रहे हो, रेफर कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि उस बॉक्स के अंदर, जिस बॉक्स का नाम आपने एक नाम रखा हुआ है, जिसको वेरिएबल बोल रहे हैं, उसके अंदर एक वैल्यू है। जब हम उसको बॉक्स को रेफर कर रहे हैं, मतलब तो मतलब ये है कि मैं उस बॉक्स के अंदर से डेटा क्या कर रहा हूँ, बैकआउट कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ। सिंपल मतलब ये है। बॉक्स के अंदर अगर मैं वैल्यू रख रहा हूँ, तो मतलब जब वैल्यू क्या कर रहा हूँ, असाइन कर रहा हूँ, इसका मतलब बॉक्स के अंदर मैं वैल्यू रख रहा हूँ, उस वेरिएबल के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। अगर जब मैं बॉक्स से जो डेटा है हमने रखा है उसको मैं आउट कर रहा हूँ, या वैल्यू उस बॉक्स के अंदर जो रखी है मैंने उसको आउट कर रहा हूँ, तो सिंपली इसका मतलब क्या, मैं वेरिएबल को रेफर कर रहा हूँ। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ले सकता हूँ कि कई बार आप शॉप में, मेडिकल शॉप्स में जाते हैं, तो क्या करते हैं, बहुत सारे बॉक्स क्या करते हैं, अपने पास रखते हैं रेफरेंस के लिए। वो क्या करते हैं कि जब भी कोई मेडिसिन का नाम देखते हैं तो क्या करते हैं, डायरेक्टली उस बॉक्स में जाते हैं, उस मेडिसिन को निकाल के देते हैं। वो बॉक्स क्या है, जिसके अंदर मेडिसिन रखी हुई है, वो क्या है, वैल्यू है, वो डेटा है। और उस बॉक्स का कुछ ना कुछ एक नाम रखा हुआ है कि सो डैट कि जब वो आइडेंटिफाई कर पाए डायरेक्टली जाके। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन लिनक्स। लिनक्स में दो टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं। बात करते हैं हम, देयर आर, बात करते हैं, देयर आर two types of variables in Linux। स्पेलिंग का थोड़ा मिस्टेक हो रहा है तो प्लीज डोंट माइंड। लिनक्स, देयर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स लिनक्स में। लिनक्स में दो टाइप्स के वेरिएबल होते हैं। पहला कौन सा होता है, जो फर्स्ट होता है, एक तो होता है सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल, VARIABLE, सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल, या जिसे हम बोल सकते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल, ENV, इन्वायरमेंट वेरिएबल, VARIABLE, इन्वायरमेंट वेरिएबल।
स्पेलिंग का बार बार मिस्टेक कर रहा हूँ, वेरिएबल, VARIABLE, वेरिएबल। दूसरा जो होता है, दूसरे कौन से होते हैं, यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स, यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स, VARIABLES, वेरिएबल्स, जो यूजर्स के द्वारा क्या किए जाते हैं, डिफाइन किए जाते हैं, यूजर्स के द्वारा क्या किए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं, यूजर द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स। सिंपली आपके मशीन में अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स है, कौन से आपके सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल, तो आइडेंटिफाई करने का इजी तरीका है, ये कोई कंपल्सरी कंडीशन नहीं, लेकिन हम जनरली क्या करते हैं अपनी मशीन के अंदर, हम जनरली क्या करके रखते हैं, जो हमारी मशीन है उसमें जो सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स है, जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स उनको कैपिटल में रखते हैं और यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स को हम स्मॉल में रखते हैं। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपको कैपिटल में ही रखना है सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स को, यूजर डिफाइंड वेरिएबल को स्मॉल में क्रिएट करना नहीं। हम ताकि आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स है, कौन सा यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स है, वो चीज आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको अपनी अकॉर्डिंग कैपिटल और स्मॉल लेटर में डिफाइन करते हैं। लेकिन देयर इज नो कंडीशन, नो पॉलिसी कि आपको सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स को कैपिटल में ही रखना है, नहीं, लेकिन सारे डेवलपर्स सभी ऐसे ही करते हैं सो दैट कि आप उनको डिफरेंशिएट कर पाए। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, लेट्स टॉक अबाउट यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स, यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स, VARIABLES, वेरिएबल्स, यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखो इसका एक सिंटेक्स होता है यूजर डिफाइंड वेरिएबल, आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, देखो पहले हम रखेंगे वेरिएबल का नाम, VARIABLE, वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम, उसके बाद इक्वल साइन, उसके बाद उसके अंदर क्या रखते हैं, वैल्यू। ये एक सिंटेक्स है किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। यहाँ पर हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी हम कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं या किसी भी वेरिएबल को हम क्रिएट करते हैं तो हमें इक्वल साइन के बीच में स्पेस यूज नहीं करना है। मतलब यहाँ पर इक्वल साइन से पहले और इक्वल सेल के साइन के बाद मुझे स्पेस यूज नहीं करना है, मुझे ऐसे ही डिफाइंड करना है। बैश के केस में वेरिएबल को डिफाइंड करते वक्त ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या रखा, मैंने वेरिएबल का नाम रखा एक PRACTIC, प्रैक्टिस वेरिएबल, उसके बाद मैंने डिफाइन करा उसका नाम, मैंने प्रैक्टिस वेरिएबल का नाम रखा कि वेरिएबल का नाम मैं रखता हूँ, उसके अंदर वैल्यू रखता हूँ, जैसे कि कोई भी एक नाम रख लेता हूँ सचिन, एक नाम रख लेता हूँ सचिन, एक नाम रख लेता हूँ, ओके, एक नाम रख दिया मैंने सचिन। तो ये एक वेरिएबल है, ये एक यूजर डिफाइंड वेरिएबल है। अगर आपको क्या करना है, रेफरेंस करना है, इसके अंदर के डेटा को फैच करना है, अगर आपको क्या करना है कि ये देखना है कि इस वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू है, तो इसका भी एक सिंटेक्स होता है। जैसे हम करेंगे एको, एको, उसके बाद क्या करोगे, आपको एक जो ऑफिशियल सिंटेक्स है वो बताता हूँ, एको डॉलर और कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या नाम, किसका नाम देते हो, उस वेरिएबल का नाम, PRACTIC, प्रैक्टिस। ये एक ऐसा सिंटेक्स है जो जनरली आपको फॉलो करना चाहिए, अदरवाइज ये सही तरीका। अदरवाइज क्या कर सकते हो, अगर आप इसके बिना भी ऐसे भी लिखोगे एको और डॉलर, एको डॉलर प्रैक्टिस, PRACTIC, एको डॉलर प्रैक्टिस भी करूंगा तब भी इसका आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक वो अच्छा तरीका है कर्ली ब्रेसेस के अंदर देने का, दिस इज द एक एक्चुअल प्रोसेस है, बट आप विदाउट कर्ली ब्रेसेस भी क्या करोगे वो कर सकते हो। तो क्या होता है कि जब आप ऐसा करते हो तो क्या कर देता है कि ये जो प्रैक्टिस के अंदर जो वैल्यू है ना, इसको क्या करता है, इसके साथ क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। तो यहाँ पर एको सचिन आ जाएगा और आपका आउटपुट आपकी स्क्रीन पे देखने को मिलता है। एको कमांड का बेसिकली काम क्या है कि आउटपुट को आपकी स्क्रीन पे शो करना। अब यह सब करने का फायदा क्या है, देखो हम सिंपली ये भी कर सकते थे ना कि इस वैल्यू को डायरेक्ट अपनी कमांड्स में रख दें और यूज कर लें, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता ना। तो इसका मेन बेनिफिट तो हमें तब देखने को मिलता है जब हम कोई भी स्क्रिप्ट बना रहे होते हैं या बना चुके होते हैं। अब स्क्रिप्ट क्या होती है, 2, 10, 15 लाइन्स की नहीं होती, हो सकता है स्क्रिप्ट आपकी 100 लाइन की है, 100 से 1000 पहुंच गई, इतने लाइन्स की आपकी स्क्रिप्ट है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने एक स्क्रिप्ट लिखी है, स्क्रिप्ट का लाइन नंबर ऑफ लाइन्स होगी, मैंने एग्जाम्पल लिया 100, और आपने 100 में जो 100 लाइन्स में इस वर्ड को यूज करना पड़ गया 50 टाइम्स, 50 टाइम्स आपको।
चलो एक बार आपने स्क्रिप्ट बनाई तो ये वर्ड मैनुअली आपने टाइप कर दिया। अब आपको जरूरत पड़ी इस वर्ड को चेंज करने की, उस कंडीशन में क्या करोगे? आपने जब वेरिएबल डिफाइन नहीं किया होगा तो इस कंडीशन में क्या करोगे? उन 50 जगह पर आपको फाइंड एंड रिप्लेस करना पड़ेगा, फाइंड एंड रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर मैंने वेरिएबल डिफाइन कर रखा होगा, मैं सिंपली क्या करूंगा, इस वेरिएबल की वैल्यू में क्या कर दूंगा, उस वैल्यू को चेंज कर दूंगा, और जो 50 की 50 जगह है, इवन 50 की जगह अगर 1000 टाइम्स भी इस वेरिएबल को यूज किया होगा तो वो ऑटोमेटिकली एक बार में ही चेंज हो जाएगा। आपको 50 टाइम्स उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या कंट्रोल F करके या फाइंड एंड रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ऐसी सिचुएशंस को निपटने के लिए हमने वेरिएबल्स का यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको एग्जांपल, वेरिएबल कैसे, मैंने प्रैक्टिस PRACIT प्रैक्टिस इक्वल वेरिएबल नाम दिया मैंने सचिन हिट एंटर। अब मैं इसको एको करता हूँ, दो सिंटेक्स बताए थे एको, तो डॉलर कर्ली ब्रेसिस, इसके अंदर क्या करोगे, प्रैक्टिस PRACTIC प्रैक्टिस, और क्या हो गया, डन, डिलीट, हिट एंटर। अब इसका आउटपुट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सचिन। ओके, अगर विदाउट कर्ली ब्रेसेस भी देते तो आपका आउटपुट सही से आ जाता, कोई इशू नहीं था। हिट एंटर तो आपका आउटपुट आ रहा है सचिन, आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। अब क्या होता है ना कि ये वेरिएबल अभी टेम्परेरी है, ये वेरिएबल्स क्या है, अभी तक क्या है, टेम्परेरी है। परमानेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर इस वेरिएबल को आपको अपनी मशीन में परमानेंट डिफाइन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रोफाइल फाइल में इसकी एंट्री करनी पड़ेगी, प्रोफाइल फाइल में इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। और एक चीज बताता हूँ आपको, जब भी किसी वेरिएबल को आप डिफाइन करते हैं तो किसी भी वेरिएबल डिफाइन करते हुए एक चीज ध्यान में रखना कि वो वेरिएबल डायरेक्टली किसी भी स्पेशल कैरेक्टर या किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, वो हमेशा किसी स्मॉल या कैपिटल अल्फाबेट से ही स्टार्ट होगा। कोई भी वेरिएबल डायरेक्टली नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। अगर आपको देखना है, फॉर एग्जांपल मैं रखना चाहता हूँ 2, उसके बाद प्रैक्टिस PRACTIC प्रैक्टिस इक्वल दिया मैंने SACHIN, हिट एंटर। ये क्या बोल रहा है, कमांड नॉट फाउंड, बिकॉज इसने और कुछ समझा 2 को। अगर मैं एट द रेट करता हूं तब भी ये काम नहीं करेगा, क्योंकि अब ये क्रिएट ही नहीं करेगा एट द रेट। ओके, अभी भी ये प्रॉब्लम क्रिएट है क्योंकि ये इसको कुछ समझ नहीं पा रहा। तो वेरिएबल को डिफाइन करते वक्त आपको हमेशा ध्यान रखना है वो अल्फाबेट से ही स्टार्ट होगा। अब बात करते हैं सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल के, अब बात करते हैं हम सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स की। रुको ओके, अब बात करते हैं हम सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स की। लेट्स टॉक अबाउट सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स। कंट्रोल V, सिस्टम डिफाइंड, सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स। देखो सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं, या सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स के अंदर जो भी वेरिएबल्स आते हैं जिनको हम कैपिटल लेटर में देखने को मिलेंगे वो बेसिकली किसके अंदर आते हैं, आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर ही आते हैं। देखो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेता हूं, जब आप कहीं भी किसी भी कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी कंपनी में, चाहे आप एक अकाउंटेंट के तौर पे जाएं या आप एक सिस्टम एडमिन के तौर पे जाएं या आप IT में जाए, कहीं भी जाए, वहाँ आपको क्या मिलता है, पहले से ही जब आपको जॉब रोल दे दिया है तो आपको क्या है, आपका एक डेस्क मिलता है। डेस्क पर आपको अगर सिस्टम एडमिन जॉब तो आपको PC मिलेगा, PC का करो वहाँ पर एक छोटा सा आपका बोर्ड मिलेगा, आपको चेयर होगी, टेबल होगी, मतलब एक छोटा सा एक इन्वायरमेंट आपको पहले से सेट करके दिया जाता है, सो डैट कि आप अपना काम आसानी से कर सके। इसी प्रकार से लिनक्स में क्या होता है, लिनक्स में भी आपको एक ग्लोबली इन्वायरमेंट सेट करके दिया जाता है, सो डैट कि जब भी कोई नया यूजर्स आएगा या कोई भी नया यूजर क्रिएट होगा तो उसको पहले से ही एक इन्वायरमेंट मिलता है काम करने के लिए। उसके बाद वो क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, वो चेंजेस जरूर कर सकता है, लेकिन पहले से ही जब आप क्या करते हो, अपनी मशीन में यूजर में लॉगिन करते हो तो आपको क्या करता है, वहाँ पहले से ही उस यूजर से रिलेटेड बहुत सारी फाइल्स आपको देखने को मिलती है, डायरेक्टरीज आपको देखने को मिलती है, हो सकता है वहाँ पर कुछ पॉलिसीज आपको देखने को मिले। तो ये सब किसके कारण पॉसिबल है, दिस आर पॉसिबल ऑफ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। तो ऐसे आप कंपेयर कर सकते हो एक अपनी रियल लाइफ के साथ। अब बात करते हैं कुछ कॉमन इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं एको मैं करता हूँ
होम, डॉलर होम। ये वेरिएबल क्या करता है, आपका जो होम जो यूजर्स हैं, जो प्रेजेंट जो यूजर्स है, आपका ये रूट मशीन है, तो रूट का जो होम डायरेक्टरी है उसका पाथ आपके स्क्रीन के सामने, एब्सोल्यूट पाथ को क्या करता है, ये आपके स्क्रीन के सामने प्रिंट करके दिखाता है। एक और वेरिएबल होता है एको डॉलर यूजर, USER, डॉलर यूजर, हिट एंटर। ये क्या करता है कि आपके मशीन के जो करंट यूजर्स है उसका नाम आपके स्क्रीन के ऊपर प्रिंट आउट करके दे देता है। तो ये आपको पता चल गया कि डॉलर होम और डॉलर यूजर। एक इन्वायरमेंट वेरिएबल होता है एको डॉलर, उसके बाद क्या है, होस्ट नेम। होस्ट नेम ये आपके मशीन का होस्ट नेम रिप्रेजेंट करता है। अभी क्या है, हमारी मशीन में कोई भी होस्ट नेम HOST होस्ट नेम सेट नहीं किया है, तो इसलिए क्या है, उस होस्ट नेम को शो भी नहीं कर रहा है। ये आपके मशीन के होस्ट नेम को शो करता है। एक होता है होस्ट टाइप, एक होता है आपका होस्ट टाइप। होस्ट टाइप, होस्ट TYP, होस्ट TYPE, होस्ट है एको डॉलर होस्ट TYPE, होस्ट टाइप। एको डॉलर होस्ट टाइप, व्हाई इट्स ओपन क्लोज, ओपन काम क्यों नहीं कर रहा है, एको डॉलर होस्ट, एको डॉलर होस्ट नेम, ये भी काम नहीं कर रहा। इसको आउटपुट आना चाहिए होस्ट टाइप। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। ये भी हो सकता है कि हमारी मशीन में हमने होस्ट नेम और होस्ट टाइप को क्या किया हुआ अभी तक सेट नहीं किया, इसलिए इसका आउटपुट कोई भी स्क्रीन पे शो नहीं कर रहा है। लेकिन क्या होता है कि होस्ट टाइप क्या करता है कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेसर आर्किटेक्चर द कंप्यूटर रनिंग, ये शो करता है। अगर मैं कैट करके दिखाऊं प्लस ETC के अंदर, एक ETC के अंदर एक होता है OS रिलीज, OS रिलीज, RELEA रिलीज। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आर्किटेक्चर क्या है इसकी, ओके वर्जन 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 वर्जन, यहाँ पे आर्किटेक्चर आपको देखने को ही नहीं मिल रही। तो ये वर्जन है 23 पॉइंट, ओके व्हाट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर ये देखने को बता नहीं रहा। तो बेसिकली क्या आर्किटेक्चर यहाँ पर सेट नहीं है, या उसको हटा दिया गया है, डेट्स वाई। तो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, होस्ट टाइप पहले से सेट नहीं है, इसलिए आर्किटेक्चर को, प्रोसेसर की आर्किटेक्चर को शो नहीं कर रहा। लेकिन होस्ट टाइप वेरिएबल क्या करता है, आपकी प्रोसेसर की आर्किटेक्चर को शो करता है। अब मैं क्या करता हूँ, एक होता है, एक और वेरिएबल होता है एको डॉलर जिसका नाम है सेल, SHELL, सेल। ये रिप्रेजेंट करता है कि ओके एग्जिट करता हूं मैं एक सेल से, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, sudo su करता हूँ, हिट एंटर। अगर एको डॉलर सेल ZSHE, ओके ZSHE है, तो ये आपका रिप्रेजेंट करता है कि आप कौन सा सेल यूज कर रहे हो, आपकी इस टर्मिनल है ना, जो कौन सा सेल है, तो ये रिप्रेजेंट करता है आपका ZSH सेल यूज हो रहा है आपकी इस मशीन के अंदर। ये सेल की इंफॉर्मेशन बताता है। एक और इन्वायरमेंट वेरिएबल है एको डॉलर, जिसको हम बोलते हैं PWD। ये आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है। डायरेक्टली आप PWD यूज करते हैं तो वो उसका आउटपुट कहाँ से आता है, इसी इन्वायरमेंट वेरिएबल से आता है। अब बात करते हैं, एक और इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होता है, एक और इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होता है एको, ECHO, एको डॉलर पाथ, सबने सुना होगा जितने भी, PATH, एको डॉलर पाथ। अब ये क्या है, ये क्या है, देखो जो भी कमांड हम एग्जीक्यूट करते हैं या करवाते हैं वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाती है। फॉर एग्जांपल जब मैंने ls कमांड को एग्जीक्यूट करवाया, pwd कमांड को एग्जीक्यूट करवाया, cat कमांड को एग्जीक्यूट करवाया, इवन या लेस कमांड, ये जो कमांड है डायरेक्टली एग्जीक्यूट कैसे हो जाती है,
सिस्टम को कैसे पता चला कि इस कमांड की बाइनरी फाइल कहां पर लोकेटेड है? मैंने तो डायरेक्टली जब मैंने एलएस किया तो सिस्टम को कैसे पता चला कि इसकी बाइनरी फाइल कहां पर लोकेटेड है? सवाल तो ये उठता है। फॉर एग्जाम्पल कोई मुझे बोले कि एलएस की बाइनरी फाइल फाइंड आउट करके बताओ, तो मैं बता दूंगा डायरेक्टली। उसके लिए कमांड होती है विच और एलएस कर दिया तो इसने बता दिया कि एलआईज टू एलएस कर रखा है तो कलर ऑटो। अगर इसका भी शो नहीं करा, वाई नॉट शोइंग एलएस एलआईज टू एलएस कलर ऑटो। फॉर एग्जाम्पल मैं विच कमांड करके विच और पास डब्ल्यू, तो ठीक है पास डब्ल्यू कमांड है तो इसने उसको क्या कर दिया, वो एलाइज कर रखा है। अब जैसे पास डब्ल्यू कमांड है तो मैंने इसको पता कर लिया, ओके पास डब्ल्यू कमांड में मैं फायर करता हूँ तो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली वो काम करने स्टार्ट हो। लेकिन उसको पता कैसे चला कि कमांड, ये कमांड की बाइनरी फाइल्स कहां पर है? मैंने अगर फाइंड आउट करना था तो मैंने विच कमांड का यूज किया, उसके बारे में पता कर लिया। लेकिन सिस्टम को कैसे पता चला कि जो एलएस कमांड है या कैट कमांड है, पीडब्ल्यूडी कमांड है, इवन पास डब्ल्यूडी कमांड है, इसकी बाइनरी फाइल कहां से एग्जीक्यूट करवानी है या कहां से हो रही है? तो यह सब पॉसिबल है किसकी हेल्प से? इस पाथ वेरिएबल्स की हेल्प से। जो पाथ एक इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है, इसकी हेल्प से ये सब पॉसिबल है। इसी वेरिएबल की हेल्प से सिस्टम जानता है कि सुपर यूजर की बाइनरी फाइल्स कहां पर लोकेटेड है, सुपर यूजर्स की बाइनरी फाइल कहां पर लोकेटेड है, और नॉर्मल यूजर्स की लोकेशन कहां पर है। अगर फिर क्या होता है, अगर आपको सुपर यूजर्स, जैसे ये भी सुपर यूजर्स की बाइनरी फाइल है, ये भी नॉर्मल यूजर्स, ये सुपर यूजर्स, ये नॉर्मल यूजर्स, फिर ये रहे। अगर आपको क्या होता है कि अगर आपकी जो बाइनरी फाइल्स है, जो आप कमांड फायर करते हो, अगर वो सुपर यूजर या नॉर्मल यूजर में नहीं मिलती, उसके बाद क्या करता है, जो बाकी बची हुई इसमें स्लैश बिन स्लैश यूएसआर लोकल गेम्स, यूएसआर गेम्स, इनके अंदर फाइंड आउट करने की कोशिश करता है उस कमांड को। अगर इनके अंदर मिल जाती है तो क्या करता है, उस कमांड को डायरेक्टली आपके स्क्रीन पे एग्जीक्यूट करवा देता है। अगर कोई एक ऐसी कमांड है जो ना ही नॉर्मल यूजर्स की फाइल पाथ, नॉर्मल यूजर्स के उसमें है, नॉर्मल सुपर यूजर्स की इस फाइल में है, पाथ पे है, ना नॉर्मल यूजर्स की इस पाथ पर है, बाइनरी लोकेशन पर है, ना ही इसमें से जो जितने भी पाथ डिफाइंड किए हैं उसके अंदर वो डिफाइंड नहीं है, तो क्या होगा, उस कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस कमांड को एग्जीक्यूट करने वाले क्या करना पड़ेगा, उसकी फुल बाइनरी पाथ को देना पड़ेगा। उसका क्या करना पड़ेगा, आपको फुल बाइनरी पाथ आपको देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मुझे अगर इसी कमांड को एग्जीक्यूट करवाना है तो मैं कैसे करूंगा, अगर इसकी एंट्री आपकी, अगर इसकी एंट्री उस फाइल के अंदर नहीं है, उस पाथ के अंदर नहीं, तो क्या करना, आपको फुल बाइनरी पाथ देना पड़ेगा। अब देखो हिट एंटर किया तो न्यू पास डब्ल्यू मांगा, लेकिन मैं कंट्रोल सी कर देता हूँ क्योंकि मैं पासवर्ड सेट नहीं करना चाहता। ओके ओके, नो 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 नो, अरे यार कंट्रोल सी 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 कंट्रोल, ओके। तो जो ये पाथ वेरिएबल है यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी बाइनरी फाइल्स को फाइंड आउट करने के लिए आपके सिस्टम के द्वारा। अब बात करते हैं हम, एक और मोस्ट इंपोर्टेंट वेरिएबल्स होता है जिसको हम बोलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट वेरिएबल्स, एक है जिसका नाम है कि ये है, एको करता हूं मैं, एको डॉलर PS1, एक ये PS1 वेरिएबल्स होता है। अब ये देखो आपको बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, एक्चुअल में नहीं समझ में आएगा और रफ आइडिया आपको मिलेगा। तो देखो PS1 वेरिएबल्स क्या होता है, देखो जो आपका PS1 वेरिएबल्स है यह डिटरमाइन करता है कि हमारा सेल प्रॉम्प्ट कौन सा है, हमारा सेल प्रॉम्प्ट कौन सा है, या जो हमारा जो सेल है का जो प्रॉम्प्ट आपको किस तरह का आपको देखने को मिल रहा है। सेल प्रॉम्प्ट कौन सा है, ये जो आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है, ये वाला, ये सेल प्रॉम्प्ट किसकी वजह से आ रहा है, इस $PS1 वेरिएबल्स की वजह से। जो ये सारी चीज मैंने डिफाइन की है ना, ये सारी की सारी चीज ये क्या करती है, इस को डिटरमाइन करती है, इसको सेट करती है। परसेंटेज डॉट ब्लू डॉट ग्रीन ये आ गया, उसके बाद आपको ये देखने को मिलता है, डैश देखने को मिलता है, फिर डेवियन CH रूट प्लस सिंबल देखने को प्लस, उसके बाद ये बहुत कुछ लिखा हुआ, हर एक का कुछ मतलब होता है, ब्लू ग्रीन उसके हिसाब से दिया हुआ। तो ये जो PS1 ही वेरिएबल है इस प्रॉम्प्ट के रिस्पॉन्सिबल है। आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी जगह आपको देखने को मिला होगा कि
prompt, prompt, prompt or the screen in Linux terminal। देखो आपको बहुत सारी स्क्रीन देखने को मिलेगी प्रॉम्प्ट वाली। मैं फॉर एग्जांपल में जाता हूँ तो देखो किसी का कुछ आपको देखने को मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल जूम करता हूँ मैं, ये रहा। देखो यहाँ पर dev@how to geek एक ये देखने को मिल रहा है, इस टाइप का प्रॉम्प्ट आपको देखने को मिल रहा है। मॉडिफाइड में आपको प्रॉम्प्ट देखने को मिलते हैं। कई जगह आपको और भी कुछ देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल और भी बहुत सारे प्रॉम्प्ट आपको देखने को मिलेंगे इसमें। ये रहा, एक ये रहा। ये देखो डायरेक्टली प्रॉम्प्ट कैसा आ रहा है इसमें, अच्छे से क्लियर होकर दिखाई दे रहा। ये एग्जैक्टली वैसा ही पीछे वाला जैसा। ये जो प्रॉम्प्ट है ये कैसे पॉसिबल है? दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ $PS1 वेरिएबल सी। अगर आप कैसे सेट कर सकते हैं तो उसके लिए सेट करने के लिए तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। एक मिनट, मैं इसका एक लिंक निकाला हुआ है, आप चाहो तो उसको ले सकते हैं। ये रहा, Ctrl+C, Ctrl+V, पेस्ट एंड गो। देखिए वेबसाइट है ezprompt.net। यहाँ से आप बहुत ही आसानी के साथ अपने वेरिएबल्स को क्या कर सकते हो, PS1 वेरिएबल्स को क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको क्या देखना है, यूजर नेम देखना है, ओके। उसके लिए इसने $U को ये /u यूज किया। उसके बाद आप यूजर नेम के बाद क्या देखना चाहते हो, आप क्या रखना चाहते हो, यूजर नेम के बाद आप रखना चाहते हो होस्ट नेम। तो होस्ट नेम के लिए h यूज करोगे। और उसके बाद अगर आप क्या करना चाहते हो, डेट एंड टाइम भी रखना चाहते हो तो डेट एंड टाइम के लिए आप क्या करना, डेट रखना चाहते हो कि डेट भी रखना चाहते हो। इस तरह से आप क्या करें, अपने PS1 वेरिएबल डिफाइन कर, उसके बाद क्या करोगे, उसको कॉपी करोगे और एक्सपोर्ट कर दोगे। मैं आपको दिखाता हूँ इसको हम सेट कैसे कर सकते हैं। जो PS1 वेरिएबल है इसको हम सेट कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कैसे करूँगा, PS1 किया, इक्वल किया मैंने, और मैंने अब क्या, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ आपके सामने। अभी एक बार मैं काम कर लेता हूँ, इसको सेव करके रख लेता हूँ कहीं पर, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे साथ भी। कॉपी सिलेक्शन और यहाँ पे रख लेते हैं हम इसको, Ctrl+Shift+V, पेस्ट करके रख लेते हैं, हमारे ये काम आएगा। वैसे भी टेम्परेरी करने। अब मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं PS1 वेरिएबल को सेट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ लिखा, अब क्या मैं PS1 वेरिएबल में यहाँ लिखना चाहता हूँ कि हाय सचिन हियर, और उसके बाद मैं क्या ये देखना चाहता हूँ, हाय सचिन हियर, उसके बाद स्पेस। मैं ये करना, और मैंने क्या कर दिया, इसको सेट कर दिया। अब देखो आपको क्या देखने को मिल रहा था, प्रॉम्प्ट डिटरमाइन प्रॉम्प्ट कैसे हो रहा था, ऐसे दिख रहा था। अभी ऐसे ही आएगा। मैं PWD कमांड फायर करता हूँ, आपको पता नहीं चल रहा क्या है, ओम काली हाय सचिन हियर। उसके बाद मैंने कुछ भी करना, मैं एको करता हूँ और $PS1 भी करता हूँ, तो ये देखो हाय सचिन हियर इधर डिफाइंड है। अगर मैं एलएस करता हूँ तो आपको पता नहीं चल रहा हो कि मैं क्या हूँ, रूट हूँ, क्या हूँ। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, PS1 वेरिएबल्स को सेट कर सकते हो। अब मैं क्या कर देता हूँ, वापिस से पहले से मैं इसको, अगर मैं लॉग आउट कर, एक मिनट लॉग आउट करूंगा, लॉग आउट करता हूँ। अभी क्या टेम्परेरी है वैसे तो ये, लॉग आउट नोट लॉग इन सेल, एग्जिट करता हूँ, ओके। फिर से मैं क्या सुडो करता हूँ तो वापिस से हो जाए, क्योंकि हाँ ये टेम्परेरी था इसलिए क्या है ये हो गया। अगर इसको आप परमानेंट सेट करना चाहते हो, अगर आप इस वेरिएबल को परमानेंट सेट करना चाहते हो तो सिंपली क्या करोगे, इसकी एंट्री आप प्रोफाइल फाइल के अंदर बना दोगे। प्रोफाइल फाइल कौन सी है, मुझे विम करना है सिंपली .bashrc, bashrc आपको नीचे देखने को मिल रहा होगा, bashrc। हिट एंटर करूंगा और सबसे इसके एंड में मैं क्या करूंगा, सबसे लास्ट में जाऊंगा और इसके एंट्री में क्या कर दूंगा, सबसे एंड में इसके एंट्री में कर दूं। जैसे पाथ है ना, ऐसे इसके नीचे मैं एंट्री इसकी बना दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, परमानेंटली सेट हो जाएगा। अब परमानेंटली का मतलब क्या कि आगे से हमेशा ये ऐसे ही आएगा। आप चाहो तो अपना जो प्रॉम्प्ट वाली चीज है ना उसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, WQ, ओके। तो ये आपको पता चल गया होगा कि PS1 वेरिएबल्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कैसा भी चाहिए इसको आप मॉडिफाई कर सकते। बहुत जगह आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर रूट होम काली देखने को मिल रहा है, आप जैसा चाहो वैसा सेट कर सकते हो। ये आपकी काफी हेल्प करेगी, ये वेबसाइट है काफी हेल्प करेगी। जिस हिसाब से आप आउटपुट चाहते हैं उस हिसाब से आउटपुट आपकी स्क्रीन कैसे आएगा। देखो ये प्रीव्यू भी करके दिखा रहा है, यूजर नेम आएगा
ओके, उसके बाद ओके संडे जुलाई 9 ऐसे आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर ऐड करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल एट द रेट भी ऐड करना चाहते हो, उसके बाद आप क्या चाहते हो, बेसिक एलिमेंट में आप उसके बाद क्या है, पाथ टू करंट डायरेक्टरी, ओके ऐसे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आप डॉलर साइन भी चाहते हो ऐसे, तो ये आपको ऐसे देखने को मिलेगा। तो ये है वो आपकी पूरी कमांड सेलेक्ट, और ये रहा आपका, ऐसे आपका आपकी स्क्रीन पे आउटपुट देखने को मिलेगा। यहाँ पर प्रीव्यू भी होगा, और आप क्या करते हो, सिंपली एक्सपोर्ट कर दोगे तो परमानेंट ही हो जाएगा, एक्सपोर्ट PS1 वेरिएबल्स ये हो जाएगा, डायरेक्टली ये काम करेगा। तो दिस इज द PS1 वेरिएबल्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी मैं आपको बताना चाहता था। तो एक बार मुझे चैट में बता दीजिए, अभी तक मैं जो करवाया आप लोगों का क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बोर तो नहीं हो गए, प्लीज एक बार बता दीजिए। बताइए एक बार चैट में मुझे बता दीजिए कि आप लोगों को अभी तक मैंने जितना करवाया अभी जब स्टार्टिंग से अभी तक, क्या सबको क्लियर हुआ या कोई डाउट है इसमें। PS1 वेरिएबल, पाथ वेरिएबल, सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स या यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स में देयर इज एनी कोई डाउट और नोट बता दीजिए एक बार, या लगता है कि कोई बोर हो गया। ब्रो आलोक प्रजापति, दिस इज द लिनक्स capsule course, not the pen testing course. If this will be the pen testing course, then we will teach about ki how to enumerate users names and password, how to we will try to crack it if possible. अगर आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो दे आर पॉसिबिलिटी डैट की वो पासवर्ड क्रैक भी ना हो। टोटली डिपेंड ऑन द वीक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स एंड डिपेंड्स ऑन द योर डिक्शनरी अटैक, डिपेंड्स ऑन द योर वर्ड लिस्ट। टोटली अगर मैं आपको बेसिकली बताऊं आप लोगों को कि जो आपका कोई भी अटैक सरफेस है, कोई भी अटैक है, चाहे आपको यूजर नेम क्रैक करना है, कुछ भी करना है, वो आपको टोटली डिपेंड करता है कि आपकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्किल कैसी है, आप किस हद तक इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर पाते हैं किसी भी टारगेट के बारे में। बट दिस इज नॉट द क्लास ऑफ द पेन टेस्टिंग या इवन नॉट द पार्ट ऑफ द एथिकल हैकिंग। तो दैट्स वाई आप इसमें ये यूजर नेम से पासवर्ड क्रैक करना हम नहीं सिखाएंगे। बट वन थिंग आई विल टीच यू कि अगर आप आपकी मशीन ऑन करो, आप रूट का पासवर्ड भूल गए, तो उसको आप कैसे क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, वो मैं आपको सिखा दूंगा। डोंट वरी, एट द एंड ऑफ द दिस कोर्स उसको मैं डेफिनेटली आई विल टीच यू। तो नेक्स्ट कंटिन्यू इसी में बढ़ते हैं कि अभी हमने क्या किया, जितने भी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं इनको क्या करना सीखा हमने, कैसे क्रिएट कर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के बारे में सीखा, सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स हैं जो, और हमने यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स के बारे में सीखा। अब जितने भी वेरिएबल्स हमने इन्वायरमेंट में सेट है या हमने सेट किया है, अगर उनको हम कैसे देख सकते हैं, या मैं देख सकता हूँ कि कितने इन्वायरमेंट वेरिएबल हमारी मशीन में सेट है, तो उसके लिए कमांड होती है सेट कमांड, SET। ये शो करेगा इतने सारे वेरिएबल्स हमारी मशीन में सेट है। These are the list of all variables which are set in our this Linux machine। अगर आप क्या कर सकते हो, किसी भी वेरिएबल को सेट और अनसेट कर सकते हो, लेकिन टेम्पररी। अगर आपको क्या है, टेम्पररी किसी वेरिएबल्स को क्या करना है, अनसेट करना है, तो कैसे कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सेट और सिंपली अनसेट करने के लिए क्या करोगे आप, सिंपली क्या कर सकते हो, सेट और मैं आपको एक्सटेंशन बता देता हूँ इसका, सेट सेट और वेरिएबल का नाम VARIABLE, वेरिएबल नेम। ये सेट हो जाएगा अगर कोई वेरिएबल, और अनसेट करना चाहते हो तो, क्योंकि अगर ये वेरिएबल आपने क्या कर रहा होगा, अनसेट कर रहा होगा, तो आप सेट कर सकते हो, मतलब इनेबल कर सकते हो। अगर अनसेट करना चाहते हो तो आप अनसेट भी कर सकते हो, ये अनसेट हो जाएगा कोई भी वेरिएबल, वेरिएबल नेम रहेगा बेसिकली। यहाँ पर यहाँ क्या रहेगा आपका, वेरिएबल नेम रहेगा। अब बात करते हैं कि इन्वायरमेंट वेरिएबल को टेम्पररी कैसे सेट कर। फॉर एग्जांपल मैं आपको सिखाता हूँ एक चीज, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सिखाता हूँ कि हाउ टू एक्सपोर्ट वेरिएबल्स, हाउ टू एक्सपोर्ट वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, देखो वार वन और एक टेस्ट, एक वार टू डॉट टेस्ट 2 मैंने पहले क्रिएट किया हुआ, लेकिन अभी इससे मैंने क्रिएट कर दिया।
var1 एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया और एक var2 नाम का मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया। अब हमारे करंट सेल में ये दोनों वेरिएबल ऑलरेडी डिफाइंड है। अगर हमें इन वेरिएबल्स को एक्सपोर्ट करना है सो डैट कि मैं दूसरे जो सेल्स हैं उनसे भी मैं इनको क्या कर पाऊं, एक्सेस कर पाऊं। आपको पता है दे आर लोड्स ऑफ सेल, बैच सेल, एसएच, जेड एसएच, दे आर लोड्स ऑफ सेल। अभी तो क्या है कि ये जेड एसएच सेल है और इसी वेरिएबल इसी सेल में मैंने क्या कर दिया, इन वेरिएबल्स को क्या कर दिया, डिफाइन किया। तो अगर मैं इनकी वैल्यू देखना चाहूं एको और डॉलर var2 हिट एंटर, इसकी वैल्यू मैं देख पाऊंगा। अगर डॉलर var1 इसकी वैल्यू मैं देख पा रहा हूं क्योंकि इसी सेल के अंदर मैंने वेरिएबल्स को डिफाइन किया है। लेकिन अगर मैं एक काम करता हूं, मैंने शिफ्ट किया किसी दूसरे सेल के अंदर, कैसे? फॉर एग्जांपल मैंने बेस सेल के अंदर शिफ्ट किया, बेस। अब मैं क्या है, बेस सेल के अंदर शिफ्ट कर गया। अगर मैं एको डॉलर करता हूं, डॉलर SHELL सेल देखता हूं, ओके, ये क्या है, ये भी ZSH ही दिखा रहा है, बट वाई डोंट बेस्ट सेल में क्यों नहीं शिफ्ट कर रहा? ZSH ही इसका बाय डिफॉल्ट। चलो एक बार हम इसकी वैल्यू देखते हैं। चलो डॉलर एको और डॉलर, ये क्या नाम वही दिखा लेकिन शिफ्ट तो कर गया है, तो ग्रीन हो गया इसका मतलब शिफ्ट हो गया। तो एको डॉलर और मैंने क्या किया, var1 किया, हिट एंटर। क्या इसकी वैल्यू आपकी स्क्रीन पे आई? नहीं आई क्योंकि सेल चेंज हो गया। एको डॉलर के एको डॉलर var2, क्या इनकी वैल्यू स्क्रीन पे थी? ब्लैंक। क्यों? क्योंकि भैया जो आपने जो वेरिएबल्स डिफाइन किए थे वो पीछे वाले सेल के लिए डिफाइन किए थे और वो वेरिएबल उसी सेल के लिए हैं। अगर उन वेरिएबल्स को आपको क्या करना है, एक्सेस करना है किसी भी दूसरे सेल से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट। अब मैं इसको क्या करता हूँ, एग्जिट कर जाता हूँ सेल से। तो इस सेल से मैं एग्जिट कर गया, पहले वाले सेल में आ गया। अगर मैं एको करके दिखाता हूँ $1, आपको इसकी वैल्यू देखने को, अगर एको डॉलर एको वार वेरिएबल 2 देख रहा हूँ तो इसकी वैल्यू आपको देखने को मिल रही है। मैं सिंपली कैसे एक्सपोर्ट कर सकता हूँ किसी भी वेरिएबल, लेकिन ये काम कर टेम्पररी काम कर रहा हूँ। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा एक्सपोर्ट, EXPORT, एक्सपोर्ट किया मैंने और उस वेरिएबल का नाम, एक्सपोर्ट क्या करता हूं मैं, वेरिएबल का नाम $var2 को मैंने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। अब मैं फिर से क्या करता हूँ, बेस के अंदर जाता हूँ, एक और सेल ओपन करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एको $1, इसके कोई भी आउटपुट नहीं है, लेकिन एको डॉलर करता हूँ अगर 2, अभी भी इसका आउटपुट शो नहीं किया हुआ है। एक्सपोर्ट तो हो गया, ओके ओके ओके, जस्ट ए मिनट। एक्सपोर्ट वेरिएबल को करना था ना मैंने, एक्सपोर्ट var2, हिट एंटर। अब मैं क्या करता हूँ, बेस, देखो हाँ वो एक्सपोर्ट सही था, एक्सपोर्ट क्या है, डॉलर यूज नहीं करना था। तो अब मैंने क्या कर दिया, बेस किया, दूसरे सेल में चला गया। अब मैंने क्या किया, एको डॉलर var2, तो मैं इसको क्या कर पा रहा हूँ, उसकी वैल्यू देख पा रहा हूँ। एको डॉलर var1 करता हूं मैं, तो इसकी वैल्यू अभी भी आपकी स्क्रीन पे शो नहीं हो रही क्योंकि हमने सिर्फ var2 वेरिएबल को एक्सपोर्ट किया था, ना कि var1 को। अगर मैं एक और ओपन करता हूँ बेस सेल इसके अंदर, हिट एंटर। अब फिर से मैं क्या करता हूँ, एको करता हूँ और डॉलर var1, इसकी वैल्यू अभी आपको देखने को नहीं मिली, लेकिन एको करता हूं, एको डॉलर var2, तो इसकी वैल्यू आपको देखने को मिल रही है क्योंकि हमने क्या कर दिया, ये टेम्पररी बेसिस पे हमने क्या कर दिया, इसको एक्सपोर्ट कर दिया। अगर आपको देखना चाहता कौन से लेवल पे सेल के, मैं देख सकता हूँ एको, ये आपको बता चुका हूँ, एको डॉलर SHEL सेल SHLVL शायद ऐसे 3। अब मैं क्या करूँ, लेवल 3 पे हूँ, तो एग्जिट करता हूँ, तो लेवल 2, और एक बार और एग्जिट करता हूँ तो लेवल 1 पे आ जाऊंगा। फिर से मैं करता हूँ, अगर एको करता हूँ डॉलर SHLVL, हिट एंटर, आपको क्या, अब 1 पे हूँ। तो यहाँ पर दोनों ही वेरिएबल्स काम। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हो आप, टेम्पररी किसी भी वेरिएबल्स को क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो या सेट कर सकते हो, ऐसे कर सकते हैं हम। अगर आप क्या करना चाहते हो, किसी भी वेरिएबल को परमानेंटली सेट करना चाहते हो, कैसे? फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक एग्जांपल लेता हूं मैं, अभी नॉर्मली चलो रूट यूजर सी,
चलो मैं रूट यूजर्स का ही एग्जांपल लेता हूँ, या मैं एक काम करता हूँ, मैं किसी भी चलो रूट यूजर का ही या नॉर्मल यूजर्स का लेता हूँ। चलो मैं एग्जिट करता हूँ एक बार इससे स्विच। ओके, मैं यहाँ करता हूँ वार वन इक्वल टू, वार वन नहीं, हाँ वार वन इक्वल टू SACHI सचिन। उसके बाद वाह, ओके सचिन ही मैंने क्या कर दिया, वेरिएबल वन मैंने क्या कर डिफाइन। अब मैं क्या करता हूँ, बीम करता हूँ एक बार, डॉट बेस RC, डॉट बेस RC, BASH बेस RC, बेस RC, डॉट बेस RC मैंने क्या किया। अब यहाँ पर सबसे लास्ट में आ जाता हूँ, मैं सबसे लास्ट में आ जाता हूँ इस फाइल के सबसे एंड में, और मैं क्या करता हूँ, एंड में काफ़ी बड़ी है। ओके, पाथ वेरिएबल्स है। अब मैं क्या करता हूँ, आपका इंसर्ट मोड में जाता हूँ। अरे भैया आ जाओ, फिर एंटर किया। अब मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, एक्सपोर्ट कर देता हूँ, EXPORT एक्सपोर्ट। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, वार वन, वार वन। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको वार वन, उसके बाद एस्केप मोड, उसके बाद कमांड लाइन मोड, ये WQ और नॉट क्यू, राइट एंड क्विट कर दिया मैंने। अब इसको मैंने क्या कर दिया, राइट एंड क्विट कर दिया, क्योंकि ये इसकी बेस RC फाइल, इसकी प्रोफाइल फाइल है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे इस वेरिएबल की वैल्यू को रीड करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सबसे पहले मुझे क्या करना, सोर्स करना पड़ेगा बेस RC फाइल। सोर्स क्यों करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार आपके सिस्टम को बताना पड़ेगा कि आपको दोबारा इसको एक बार रीड करो, मैंने इसके अंदर कुछ चेंजेस किए हुए हैं। तो कैसे करेंगे, SOURC सोर्स, उसके बाद डॉट बेस RC, बट RC हिट एंटर। ओके, व्हाट हैपन, कंट्रोल C, दिस सो बहुत संभल के काम करना पड़ता है मेरे भाइयों, इस खासकर किसके अंदर, परमानेंट शिफ्ट करने में, क्योंकि मशीन टू मशीन डिपेंड करता है कि कितना आसानी से काम हो जाता है, कितनी मुश्किल होता है। तो विम करता हूँ अगर मैं, डॉट बेस RC करता हूँ। अरे यार, अब ये क्या है, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मुझे एक्चुअल में कहाँ पे वेरिएबल एक्सपोर्ट देखता हूँ मैं। एक बार हम देखते हैं क्या इसने रीड किया नहीं किया, उसको मैंने इसके अंदर से चेंजेस किए। अदरवाइज क्या है कि फिर या छिड़खानी नहीं करेंगे, लेकिन एक्सपोर्ट करने का तरीका यही है। ओके, तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अगर मैं एको करता हूँ, एको डॉलर वार वन, अभी एम्प्टी दिखा रहा है, मतलब क्योंकि इसने अभी तो इसको रीड नहीं। अगर मैं इसको SOURC सोर्स डॉट बेस RC करता हूँ, ओके उसमें कुछ एरर आ रही है, फाइल में कुछ गड़बड़ हो गया है। फिर उसको हम चेंजेस नहीं करते, छोड़ो, फिर छेड़छाड़ नहीं करेंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी फाइल के साथ, अच्छी खासी मशीन के साथ। मोड, ओके,
हम्म, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो इसके साथ हम छेड़छाड़ ज़्यादा करते ही नहीं। तो बेसिकली क्या होगा ना कि अभी ये थोड़ा सा एक हाउ टू, एक मिनट हम चेक ही कर लेते हैं। हो सकता है अभी मेरी मशीन क्या कुछ ग्लिच प्रॉब्लम कर रही है, तो होता कई बार क्या होता है कि आपकी मशीन में काम कर जाए, और मेरी मशीन में क्या है कि ये ग्लिच दिखा रहा होगा, उसमें कुछ कोई इश्यू शो हो रहा होगा, तो नो इश्यू। तो इस तरीके से वैसे हम क्या कर सकते हैं, बीम डॉट बेस आर सी एक प्रोफाइल फाइल होती है किसी भी यूजर्स की। मैं अब यहाँ क्या करने वाला था, जैसे मैं यहाँ पर मैंने एक्सपोर्ट किया और जैसे सोर्स करता है तो ये इस यूजर के लिए परमानेंटली सेट हो जाता। लेकिन ये क्या है कि सिर्फ ओनली इसी यूजर्स के लिए सेट होता, बाकी किसी भी यूजर्स के लिए सेट नहीं होता। तो मतलब ये एक यूजर स्पेसिफिक होता। अगर आपको क्या करना पड़ता, अगर आप किसी भी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को ग्लोबली सेट करना चाहते हैं, सभी यूजर्स के लिए सेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा स्लैश ईटीसी के अंदर, स्लैश ईटीसी के अंदर होती है बेस आरसी फाइल। उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट और उस वेरिएबल का नाम, उस इन्वायरमेंट वेरिएबल का नाम आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर एक्सपोर्ट करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ग्लोबली उस मशीन के लिए वो इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट हो जाएगा। तो फिर आप किसी भी यूजर से उस इन्वायरमेंट वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो। तो तीन तरीके से बताया, एक टेम्पररी जो सेल स्पेसिफिक था, एक मैंने बताया एक और टेम्पररी बताया मैंने आपको, वो भी एक्सपोर्ट करके। दूसरा मैंने बताया परमानेंटली यूजर स्पेसिफिक, अगर ग्लोबली मुझे सेट करना है परमानेंटली तो उसके लिए आप स्लैश एटीसी बेस आरसी फाइल के अंदर उसकी एंट्री करनी होगी। तो आई होप कि ये था हमारा, क्या था कि किसी भी जो वेरिएबल्स का जो कंसेप्ट था, वेरिएबल्स को कैसे मैनेज किया जाता है, ये उसका कंसेप्ट था, जो सबको आपको पता चल गया होगा। बताइए बार, उसके बाद एक छोटा सा और कंसेप्ट पढ़ते हैं या एंड करें सेशन, बताओ। बताओ। थोड़ा मशीन में इसलिए प्रॉब्लम, कई बार क्या होता है ना कि लिनक्स मशीन की यही प्रॉब्लम है कि कई बार कमांड काम कर जाएगी, कुछ टाइम बाद अभी पता चला कि आधे घंटे बाद मशीन ऑन ऑफ किया तो ये काम कर जाएगी। और आप लोग करके दिखाना कि आप लोगों में ये सेम प्रॉब्लम आ रही है क्या, तो उसके बाद हम इसका मिलकर सोल्यूशन ढूंढेंगे। अगर आप लोगों के में भी प्रॉब्लम आ रही होगी ना, तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट की क्या इशू आ रहा है ये इस मशीन के साथ। मुझे लगता है कहीं मेरे साथ ग्लिच ना कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी मशीन में बहुत सारी सेटिंग्स ऐसी कन्फिगर की हुई हैं जो मैनुअली कुछ चेंजेस भी किए हुए हैं। तो पता चला कि अब उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो रहा है, या मैंने इसको ठीक करने के चक्कर में मुझे अच्छी खासी अपनी मशीन का हाथ धोना पड़ जाए। तो बताइए एक बार। चलो फिर एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, फाइल ग्लोबिंग। फाइल ग्लोबिंग जो टॉपिक का नाम है, SUDO सूडो, चलो इसी से करते हैं हम। फाइल ग्लोबिंग एक टॉपिक है, टॉपिक का नाम है फाइल ग्लोबिंग। फाइल ग्लोबिंग का मतलब क्या होता है कि डायनेमिक फाइल नेम जनरेशन। द फाइल ग्लोबिंग को हम यूज करते हैं फाइल्स को फाइंड आउट करने के लिए।
स्पेशली उस केस में जब हमें फाइल के नाम का पूरा पूरा पता नहीं होता। ये मत समझना कि कोई ये कमांड है, कोई भी कमांड नहीं है, लेकिन एक ये तरीका है कि आप यूज भी करते हैं, लेकिन एक इसकी टर्म है और एक तरीका है कि आप किस किस तरीके से फाइल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी ये मशीन है, मैंने टच किया, मैंने फाइल क्रिएट की, फाइल 1, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 2, फाइल 3, उसके बाद मैंने फाइल 1, फाइल 2, फाइल 2, उसके बाद मैंने क्रिएट किया एक फाइल ए और एक फाइल एस, उसके बाद फाइल ए, फाइल ए और एक फाइल ए, फाइल ए बी और एक और फाइल क्रिएट की मैंने फाइल ए बी सी। ये तीन जितनी सारी फाइल मैंने अपनी मशीन के अंदर क्रिएट किया, मैं एलएस करता हूँ तो ये आपको देखने को मिल जाएंगी फाइल वाली जो मैंने आपको अभी की मशीन में क्रिएट करके दिखाई। अब देखो फॉर एग्जांपल आपको इन फाइल्स के नाम का पूरा पूरा आइडिया नहीं है, आपको नहीं पता, तो अब कंडीशन ये है कि आप कैसे पता करोगे। आपको इतना पता कि हाँ कुछ फाइल्स हैं फाइल नाम से FILE या FIL या IL ऐसे करके आपको आइडिया है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एलएस करना है, अभी तो मैं एक बार स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ, क्लियर, आपको आइडिया नहीं है तो मैंने क्या किया, एलएस किया और मैं पता करना चाहता हूँ कि मेरी जो फाइल है ना वो कैपिटल F से स्टार्ट हो रही है, FILE है फाइल है, और शायद उसका मुझे एंड वर्ड नहीं पता, 1 2 3 4 5 मुझे कोई आइडिया नहीं, तो सिंपली मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर लगा दिया स्टार। स्टार मतलब ये क्या करेगा, ऑल जितने भी सारे क्या एक यहाँ पर क्या कि एक सॉर्टेड लिस्ट होती है बैकग्राउंड में काम करती है जब स्टार लगाते हो, अल्फाबेटिकली A to Z स्मॉल से लेके कैपिटल, उसके बाद क्या है कि 1 2 3 4, और ये लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। ऐसा नहीं कि जहां पर स्टार लगाया तो उसी ओनली एक ही वर्ड एक ही कैरेक्टर देखा, नो, ये सारे कैरेक्टर देखा है जितने मिलेंगे इसके साथ अटैच्ड में। तो सिंपली हिट एंटर किया तो इसने दिखाया कि फाइल 1, फाइल 2, फाइल ए, फाइल एस, कैपिटल F फाइल नाम से स्टार्ट होने वाली, ये उन सारी फाइल्स की लिस्ट इसने आपकी स्क्रीन के सामने शो कर दी। नहीं मुझे अभी क्या है कि मुझे इतना पता है कि नहीं मुझे फाइल याद नहीं, मुझे इतना याद है कि ILE आता है, मेरी ILE याद है मुझे कि हाँ मेरी जो फाइल मुझे सर्च करना था उसके अंदर ILE है, तो एलएस करता हूं मैं और उस ILE नाम मुझे पता है, तो ठीक है ओके भैया मैंने पीछे स्टार लगा दिया और मैं क्या करूँ एक आगे भी स्टार लगा दूंगा कि ठीक है आगे भी कुछ हो और बीच में ILE होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, और लास्ट में भी कुछ हो, हिट एंटर। अब इसने क्या कर दिया, जिसके अंदर ILE वर्ड था, कैरेक्टर थे, वो तीनों कैरेक्टर्स ने मैच करके वो सारी फाइल्स क्या कर दी आपकी स्क्रीन के सामने शो कर दी, चाहे वो कैपिटल F में थे चाहे वो स्मॉल f में थी। फॉर एग्जाम्पल अगर स्मॉल f वाली बात करें हम, अब मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे स्मॉल f वाली है तो मैं इसे सर्च कर सकता हूँ। अब मुझे इतना पता है कि चलो कि हाँ यार लास्ट में 55 है और LE आता है, चलो एलएस किया मैंने और LE है, ओके LE और लास्ट में 55 है किसी फाइल का, ये है, लेकिन आगे का नहीं पता क्या है, तो हिट एंटर। एक मिनट, आगे का नहीं पता कि वो क्या है, FILE, ओके ओके ये है ही नहीं ऐसा कुछ, ओके 22, हिट एंटर, तो इसने शो कर दिया कि हाँ FILE 22 करके आपकी ऐसी कोई फाइल एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, मुझे ओनली एक चीज याद है कि एलएस करता हूँ, हाँ कि एक कैपिटल F है उस फाइल के अंदर, और क्या है कि लास्ट में क्या है कि लास्ट में है उसके अंदर 2, उसके अंदर लास्ट में है 2, ओके चलो बोला ठीक है मैं आपका काम आसान कर दूंगा, हिट एंटर, तो इसने उस फाइल को भी आपकी स्क्रीन के सामने शो कर दिया। एक तो था ये स्टार पैटर्न वाला जो स्टार था जिसका मतलब क्या था। अब बात करते हैं एक और है आपका कैरेक्टर है जो यूज किया जाता है क्वेश्चन मार्क, स्टार का मतलब ऑल। देखो क्वेश्चन मार्क और स्टार में एक ही डिफरेंस है कि क्वेश्चन मार्क क्या करता है कि पूरी सॉर्टेड लिस्ट यूज करता है A to Z, ABCD से स्मॉल में कैपिटल वो
जीरो से लेके 1 2 3 4 सारी चीजें यूज करता है। बट क्या करता है कि वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, उसको जितने मिलेंगे उस पैटर्न के बाद सबको क्या कर देगा, प्रिंट आउट कर देगा। लेकिन क्वेश्चन मार्क में क्या है कि वो लेंथ पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, एलएस किया और FILE किया, फाइल है, और लास्ट में लगा दिया क्वेश्चन मार्क। अब ये क्या करेगा ना, सिर्फ देखो, ओनली फाइल आगे मैच करेगा, आगे से मैच करेगा, उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा, इसका मतलब क्या, ओनली ओनली वन कैरेक्टर ये फाइंड आउट करेगा, चाहे वो कुछ भी हो, ओनली वन कैरेक्टर। अगर आपने 2 बार क्वेश्चन मार्क यूज किया है, इसका मतलब क्या, ओनली टू कैरेक्टर, ओनली टू कैरेक्टर्स वाली फाइल को आपके सामने सर्च करेगा। अगर आपने 3 कैरेक्टर्स को यूज किया है तो इसका मतलब ये ओनली 3 कैरेक्टर्स को ही मैच करेगा। ये यहाँ पर कंडीशंस के साथ है। अगर आपने स्टार की तरह नहीं है, अगर मैंने यहाँ पर इसकी जगह स्टार यूज किया होता तो ये क्या करता, सभी को आपकी स्क्रीन के सामने आउटपुट दे देता, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने अगर अकेला क्वेश्चन मार्क यूज किया है तो ये ओनली एक ही कैरेक्टर को मैच करेगा, 2 तो 2 कैरेक्टर, 3 तो 3 कैरेक्टर, मतलब ये लेंथ पे डिपेंडेंट है। अब इसके अलावा एक और चीज यूज की जाती है जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, जो कैसे दिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। अब स्क्वायर ब्रैकेट में क्या होता है कि भैया स्क्वायर ब्रैकेट बोलता है कि हाँ मैं भी लेंथ पे डिपेंडेंट हूँ, कि आप मुझे जहां पर लगाओगे, जब फॉर एग्जांपल मैंने एलएस किया और फाइल किया, FILE फाइल किया, उसके बाद मैंने यूज किया स्क्वायर ब्रैकेट, ये होता है आपका स्क्वायर ब्रैकेट। अब स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलता है, स्क्वायर ब्रैकेट ये बोलता है कि हाँ मैं भी आपके लिए वो पैटर्न सर्च आउट करके दूंगा, वो पैटर्न ढूंढ के दूंगा, लेकिन कौन सा, आप मुझे ये बताइए कि उस पैटर्न में कौन कौन से वर्ड फाइंड आउट करने हैं। तो इसने बोला ठीक है, उस पैटर्न में आपको क्या करना है, एक फाइंड आउट करना, ए वर्ड फाइंड आउट करना है, दूसरा आपको क्या फाइंड आउट करना है, टू, एक और फाइंड आउट करना है बी, बस ये 3 वर्ड। मतलब ये बोल रहा है कि फाइल मैं भी आपका क्या करूंगा, ये बोल रहा है कि कल जो ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट, ये बोल रहा है कि ठीक है मैं भी आपको फाइंड आउट करके दूंगा, लेकिन ओनली वन कैरेक्टर, लेकिन वो भी कौन कौन से फाइंड आउट करूंगा, A to B, 3 ही वर्ड देखूंगा, जिन जिन फाइल के साथ ये 3 वर्ड मैच करके मैं आपको स्क्रीन पे प्रिंट आउट करूंगा। हिट एंटर, देखो इसने क्या किया, फाइल 2 था प्रिंट कर दिया, फाइल A था प्रिंट कर दिया, लेकिन फाइल B नहीं था तो इसने क्या कर दिया, उसको प्रिंट नहीं किया। ओके, बिल्कुल एग्जैक्ट उसकी तरह काम करता है क्वेश्चन मार्क की तरह, लेकिन इसमें क्या करते हो आप, कैरेक्टर्स डिफाइन करते हो जो आप ढूंढने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, मुझे उस फाइल को ढूंढना है जिसके लास्ट में ABC है, जिसके लास्ट में क्या है, ABC है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर रहा हूँ, इनमें से कोई भी हो, ABC, फॉर एग्जाम्पल अब क्या है, A भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैं 3 कैरेक्टर ढूंढ रहा, अभी 2 नहीं, ओनली 3 ढूंढ रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ, चलो A2BC और बंद कर दिया, तो ओपन और क्लोज कर दिया। अब हिट एंटर किया तो ओनली एक ही फाइल है जिसमें 3 कैरेक्टर्स हैं, फाइल के बाद ABC इसने फाइंड आउट करके दिया, इसके अलावा कोई भी नहीं है। तो अगर मैं टच करता हूँ, TOUC टच कर देता हूँ, और मैंने कोई एक फाइल बनाई कि फाइल, और फाइल का नाम मैंने रखा कि A2B, अगर मैंने ऐसा भी रखा, अगर फिर मैं ये चलाता तो ये क्या करता, फाइल A2B और फाइल ABC आपके स्क्रीन के सामने इसने क्या कर दिया, आउटपुट में शो कर दिया। अगर एक और आप काम कर सकते हो, चलो ठीक है भैया, मैं क्या करता हूँ, मुझे LS करो, कैपिटल F से वो स्टार्ट हो रहा है, चलो कैपिटल F से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, और मुझे याद नहीं इसके बाद क्या है कैरेक्टर, मुझे इतना याद है कि LE लास्ट में है, और उसके बाद मुझे क्या करना है कि उसके बाद मुझे इतना भी पता है कि आपको कि वहां पर लास्ट में क्या होगा, कैरेक्टर 1 भी हो सकता है, A भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ये हिट एंटर कर दिया। अब ऐसे भी हम यूज कर सकते, इसने बोला फाइल 1 है भैया आपके पास, फाइल 1 है कैपिटल से। अगर मैंने यहाँ पर स्मॉल f यूज किया तो हम ये भी कर सकते स्मॉल f, तो ये सारी उन फाइल्स को प्रिंट कर दे जहाँ पर 1 2 3 A आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन 4 नहीं है तो इसलिए 4 इसने शो नहीं किया आपकी स्क्रीन पे सामने, लेकिन आप ऐसे भी इनको यूज कर सकते हैं। मैं एक ऐसी फाइल को सर्च करना चाहता हूं कि जो कैपिटल फाइल से स्टार्ट हो रही है, लेकिन कर्ली ब्रेसेस, और जिसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए, नोट, जिसके अंदर 2 नहीं होना चाहिए, जिसके अंदर 2 नहीं होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी हो, 2 नहीं होना चाहिए, लेकिन उसी कैरेक्टर में जिस पे 2 नहीं हो जाए एक, और इसके बाद ये रहा। अब इसने क्या कर दिया, व्हाट हैपन, कुछ भी शो नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई फाइल ही नहीं है, ऐसी कोई फाइल ही नहीं है।
ओके, क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टर के लिए कंडीशन है फर्स्ट कैरेक्टर पर 2 नहीं होना चाहिए और सेकंड कैरेक्टर पर उसके बाद कुछ भी हो, तो इसके बाद कितने भी कैरेक्टर्स मिले। तो ये एक तरीका था, आप किसी फाइल को क्या कर सकते हो, ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। आप इसके अंदर एक चीज बताता हूँ, अगर आप एलएस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूँ फाइल, और आप ऐसे भी दे सकते हो, इसके अंदर ए टू जेड दे सकते हो, ए से जेड तक, ओनली ए टू जेड, ऐसे नहीं संडे मंडे ट्यूसडे दे सकते, ओनली ए टू जेड। तो ये आपको सर्च करके देगा। आप कैपिटल ए टू जेड भी दे सकते हैं, इसके अंदर कैपिटल ए टू जेड भी दे सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या 0 से 9 तक, 0 से 9 तक भी दे सकते हैं। तो ये आपको स्क्रीन पे आपको आउटपुट शो करके देगा। आप ऐसे भी यूज कर सकते 0 से 9, चलो फिर एक बार 0 से फिर 9, उसके बाद फिर से 0 से फिर 9, ऐसे भी दे सकते हैं। तो ये आपको स्क्रीन पर सामने शो करता है, नो सच फाइल एंड डायरेक्टरी। तो एक ये चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहता था कि फाइल ग्लोबिंग क्या होता है, कि ये क्या करोगे, इस तरीके से आप यूज करके किसी भी जब फाइंड कमांड के साथ या आप लोकेट कमांड के साथ किसी भी फाइल को आप क्या करते हो पैटर्न के साथ ग्रैब करोगे, इन 3 चीजों का यूज करके, तो आपका क्या सर्चिंग और भी ज्यादा इजी हो जाएगी। देखो, फाइंड कमांड से आप काम वही कर, फाइंड कमांड, बाकी जो कमांड्स मैंने सिखाई, फाइंड कमांड होगी या लोकेट कमांड, वो क्या करते हैं, फाइल को फाइंड करते हैं। लेकिन मैं आपको एक फाइल ग्लोबिंग एक टेक्निक है जिसका यूज क्या आप क्या कर सकते हो, वो अपने पैटर्न को थोड़ा इजी बना। देखो, मैंने आप यहाँ पर बेसिकली क्या सिखाने की कोशिश करी है कि आपको रफ आइडिया है किसी भी फाइल का नाम का, और आपको वो फाइल आपकी सिस्टम में सर्च करनी है। तो कैसे सर्च कर सकते हो, आपको जैसे कि अभी मैंने बताया ILE 3 वर्ड याद है फाइल के बीच में, उसके बाद आपको क्या करना, सर्च करना है। तो हो सकता है कि आगे भी कुछ भी वर्ड हो सकता है और पीछे भी कितने वर्ड होते हैं। तो आपने क्या किया, ILE किया, आगे स्टार लगा दिया, पीछे स्टार लगा दिया। तो आपके सिस्टम में जब फाइंड कमांड के साथ आप ऐसा यूज करो, तो आपके सिस्टम में जितने भी ILE 3 कैरेक्टर वाली फाइल आपको देखने को मिलेंगे, जहां जहां मिलेगी उसको आपकी स्क्रीन पर क्या करता है, प्रिंट आउट करके शो कर देगा। तो दिस इज द टॉपिक ऑफ टुडे। तो आज हमारा टॉपिक खत्म हो गया, यहाँ आज का इतना ही करेंगे हम। तो प्लीज दे 2 मिनट फॉर योर डाउट सेशन। किसी अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, उसके बाद हम सेशन को एंड कर देंगे सिंपली। एनीवन, अदरवाइज हम क्या करेंगे, सेशन को एंड कर देंगे फिर। प्रिंस, एनी डाउट? आलोक, लक्की, आप चैट में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को क्लियर है तो यू कैन से क्लियर। एनीवन अदर देन प्रिंस, आलोक, लक्की? ओके, चलो फिर हम सेशन एंड करते हैं, आज का हो गया। तो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, गुड नाइट।